हाँ ना, दैट्स ओके। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो। अ, अब यहाँ पे है ना, अभी आपका जो नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर है, ओके, हाँ वो जबरदस्त है, K3Al C2O4 थ्राइस। रुको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट वी हैव टू डू इज K3Al C2O4 थ्राइस। ओके, पहले आप ये डिसाइड करो कि ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है या एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। इज दिस कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स और एनायोनिक कॉम्प्लेक्स? अनायनिक। पक्का? यस। हाँ करेक्ट, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कुछ है ना। तो पहले आप कटायन का नाम लिखेंगे, ठीक है। सो वी विल राइट पोटेशियम फर्स्ट, फिर ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा, मतलब ब्रैकेट के बाद नहीं, सॉरी, पोटेशियम के बाद स्पेस देने के बाद C2O4 ना, उसका नाम ऑक्सालेट है, ऑक्सालेट। तो ATE का ATO करना होता है ना, तो ऑक्सालेट का ऑक्सालेटो हो जाएगा। और ये ऑक्सालेटो कितनी बार आ रहा है? ये ऑक्सालेटो आ रहा है 3 बार। तो स्पेस देने के बाद आप लिखोगे ट्राई ऑक्सालेटो, ओके। और फिर आ जाएगा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, और 3 टाइम्स। समझ में आया ये? यस। सो पोटेशियम ट्राई ऑक्सालेटो एल्यूमिनेट, समझा ये? तो ये हो गया हमारा अगेन वन मोर एनायोनिक कंपाउंड। अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला है CONH3EN वाला है, ओके। अब ध्यान, CONH3EN कितनी बार है मैडम? रुको मैं देखता हूँ। EN 2 बार है, क्लोरीन 1 बार है, ओके। और +2 है, ठीक है, +2। चलो अभी आप बताओ, ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है या एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है? um, अब देखो डब्बे के बाहर कुछ है क्या? डब्बे के नहीं, बाहर नहीं है। but क्या there is डब्बे के but it's a ऊपर कोई चार्ज cationic है? complex, right? हाँ, It's a cationic हाँ complex. परफेक्टो। तो बस अभी ये डब्बे का नाम लिखना है। डब्बे में लिगेंड्स और मेटल होता है, तो पहले तो हम लिगेंड का ही नाम लिख देते हैं, है ना। तो अभी क्या लिखेंगे बताना यहाँ पे। एक अमीन है, एक क्लोरिडो है, और एक बिस इथिलीन डायमाइन है। तो पहले अमीन का ही नाम लिखेंगे। तो मान लो अगर मैंने अमीन का नाम लिखा, उसके बाद क्लोरिडो, फिर क्या हो जाएगा, बिस इथिलीन डायमाइन का नाम मैंने आपको बताया, इथेन 1,2 डायमाइन। इथेन 1,2 डायमाइन। और उसके बाद क्या होगा, कोबाल्ट आएगा, कोबाल्ट। हम्म। और उसके बाद क्या आएगा?
उसका ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढो चलो। तो कोबाल्ट का तो आप एक्स ले लोगे। अमोनिया का जीरो होता है। ईएन का भी जीरो होता है। क्लोरीन का -1 होता है, सो दैट इज इक्वल टू +2। तो एक्स विल बी इक्वल टू +3। समझाइए। यस सर। हाँ, और लास्ट में देखो, ये मैं रह गया बताना, मैं बता देता हूँ। अगर कहीं पे भी, डू यू अग्री विथ मी कि ये जो लास्ट वाला अभी हमने कंपाउंड किया, वो मतलब वो कंपाउंड नहीं है, वो एक आयन है। बिकॉज सम चार्जेस प्रेजेंट ना वो डब्बे के ऊपर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, जैसे NaCl एक कंपाउंड है, बट Na+ इज नॉट अ कंपाउंड, इट इज एन आयन। सिमिलरली एक आयन है। तो कहीं पे भी आयन आता है ना, तो लास्ट में स्पेस लगाने के बाद आयोएन लिखना पड़ता है हमें। तो ऊपर वाले जो ओके। भी हमने क्वेश्चंस किए उसमें भी लिखना पड़ेगा जहां पे भी आयन था। सो लेट्स सी कहाँ कहाँ था वो। ये देखो, ये वाले में COEN2Br2+1 है ना। देखो यहाँ पे भी आयोएन लिखना पड़ेगा आपको, ऐसा। यस सर। और कहाँ लिखना पड़ेगा, चलो आप बताओ मुझे। और कहीं पे लिखना है? ये वाले में लिखना है ना, COEN2H2OCN2+, स्पेस लगा के आयोएन लिखना। और कहीं पे जरूरत तो नहीं है। नहीं, बाकी ऊपर तो वाले सारे एनायोनिक थे, तो वहां पे तो कुछ। इवन EN ट्वाइस एंड BR2, हाँ पर। हाँ, वो लिखा ना, EN2Br2, वहां पे आयोन लिखा ना। ओके। क्या तो हुआ आपको? दैट इज फॉर वेन कंफ्यूजन है? एवर इट्स, नहीं, दिस इज फॉर वेन एवर देर इज अ, व्हेन डू वी राइट एन आई? आप अच्छा, आप ये पूछ रहे हो कि कब वो लिखना है आयोन? कब आयन लिखना है? मतलब सिंपल है, अगर आपको डब्बा दिया है, डब्बा, और डब्बे हम्म। के ऊपर चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, आपको लास्ट में आयोन लिख देना है, सिंपल। ओके ओके। So if there is no charge given, then we will not write it as ion. If there is a charge given, then we are going to write it as ion. Simple. यस। क्लियर हुआ है ये मैडम? यस सर। ओके। चलो, अभी जो नेक्स्ट वाला है वो हमें उसके नोमेनक्लेचर में जाना है। जस्ट 1 मिनट। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, रुको 1 मिनट। नोमेनक्लेचर। 10th वाला किया ना अभी हमने। या। हाँ, अभी कुछ रैंडम करते, क्योंकि अगर आप ये PDF देखोगे ना, तो उसमें तो मैंने कुछ 50 क्वेश्चंस दिए। तो सब ओके। अभी करने का जरूरत नहीं है। वी कैन डू रैंडम, बिकॉज रूल्स तो इतने ही हैं। कैटायोनिक, एनायोनिक, न्यूट्रल, फिर वो अ, अगर ऐसा न्यूमेरिकल प्रीफिक्स वाले लिगेंड आते हैं तब क्या करना है, वैसा। तो चलो अभी कुछ रैंडम वाले करते, अब 16th वाला करते डायरेक्ट, FeCN6। FeCN6। रुको। FeCN6 वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। 3-। पहले आप ये बताओ, ये आपके हिसाब से कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है या न्यूट्रल? अनायनिक। कैसे पता चला आपको? 3-। हम्म। तो नाम दो आपके हिसाब से। तो इसका नाम है हेक्सा। हेक्सा सायनिडोफेरेट एंड देन 3-। CN का इज -1 ना? यस यस, आपने बराबर बोला, हेक्सासाइनिडोफेरेट 3 आएगा। एंड सिंस इट इज एन आयन, तो लास्ट में स्पेस लगा के आयोएन लिखना पड़ेगा। इट्स जीरो। व्हाट जीरो? चार्ज कैसे ढूंढे? आप आयन का एक्स ले लोगे मैडम।
हाँ, साइनाइड का -6 ले लोगे, इक्वल टू इज इक्वल टू। -3। तो -3 + 6 विल बी +3। ओ राइट, प्लस, ओ माय है गॉड ना? व्हाट्स हैपेंड टू माय मैथ। ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड, यू आर अ बायो स्टूडेंट ना मैडम। नहीं नहीं, आई लव मैथ सर, व्हाट। नहीं वो नॉर्मली, नहीं नहीं, तो मजाक कर रहा हूँ तो। जैसे हाँ। सिली मिस्टेक्स तो मेरे से भी बहुत होते हैं। जैसे क्लास में भी ऐसा बहुत बार, मतलब आई एम स्पीकिंग कि 2 + 4 = 6, बट बोर्ड पे लिखते वक्त कभी 7, मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है। मतलब मैं बोल रहा हूँ, मतलब आई एम स्पीकिंग द करेक्ट आंसर, बट आई एम राइटिंग समथिंग एल्स ओनली। एलसीए। वो होता ही है। चलो, ये 16th वाला हुआ। अब रुको, कोई अच्छा क्वेश्चन रहेगा ना वो करते हैं। हाँ, 20 वाला करते हैं। NaAuCN ट्वाइस। NaAuCN ट्वाइस। तो रुको, यहाँ पे हम ऐसा लिख देंगे। NaAuCN ट्वाइस। ओके। एंड अब इसका नाम क्या होगा पता है? इसका नाम, ये आप अपने हिसाब से बताइए, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है या एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है मैडम? अनायनिक। एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, यस। तो एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है तो नाम कैसे लिखेंगे हम? सोडियम, फिर स्पेस लगा के क्या दे देंगे हम? स्पेस लगाना है ना अपने को। स्पेस लगा दिया, उसके बाद क्या लिखेंगे? डाइसाइनिडो। डाइसाइनिडो। फिर क्या करेंगे पता है? डाइसाइनिडो के बाद ऑरेट, क्योंकि ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल के बाद एटी लगाना होता है, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है। चलो, कैन यू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर मैडम एंड टेल मी व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ओवर हियर? 5।5 नहीं आएगा। सॉरी, 2 है, सॉरी, एक मिनट, सॉरी, माय बैड। मैंने 6 लिया वापस साइनाइड का। हाँ, 1। 1। 1 आएगा, यस। यस। और ये आपको, मतलब ये याद रखना है, ये जो गोल्ड होता है ना, हाँ। का सिर्फ दो ही वैलेंसी अवेलेबल है, +1 एंड +3। तो यहाँ पे देखो वो ओके। +1 में आ रहा है। बराबर है ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स। अब रुको, हाँ 23 करना है। 23 में वो दिख रहा है, OMG2 दिख रहा है आपको? रुको, मैं क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे लिखता हूँ। इट इज NI। एक्चुअली वो OMG नहीं है, वो DMG है। वो मिसप्रिंट हुआ है। ओके। ओके। सो DMG 2 बार आ रहा है, और पानी भी 2 बार आ रहा है। और मंडप पे कोई चार्ज भी दे दिया है उन्होंने, मंडप पे चार्ज दे दिया है +2 का। तो ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स हुआ, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स हुआ कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हुआ? कटाया में। हाँ, तो बस अभी डब्बे का नाम लिख दो। DMG का नाम होता है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइड। पर जब वो निकल के साथ होता है, मैंने बताया था ना, वो नेगेटिव लिगेंड की तरह काम करता है। तो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो हो जाएगा उसका नाम। और पानी का नाम तो बचपन से ही एक्वा है। तो एक्वा 2 बार आ रहा है, तो डाई एक्वा लिखोगे आप। हम्म। फिर डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो में देखो, नाम में ही न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आया है ना, डाई आया ना। तो जब हाँ। नाम में न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आता है, तो हम क्या करते हैं? वो बिस वगैरह सब लिखते हैं ना। तो यस। इट विल बी डाई एक्वा, फिर बिस, फिर बिस ब्रैकेट में। इसका आयुपैक नेम है डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो।
पूरा ये सिंगल वर्ड का ही कहानी चल रहा है अभी तक। यस सर। और ये ब्रैकेट रहेगा, और उसके बाद क्या आएगा? जो सेंट्रल मेटल एटम है वो लिख दो। सेंट्रल मेटल एटम अपना निकल है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख दो। चलो, डीएमजी के ऊपर ना, जब वो निकल के साथ होता है, ध्यान से सुनना है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच सेज दैट कि जब डीएमजी निकल के साथ आता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। हियर मी आउट वेरी केयरफुली। जब डीएमजी निकल के साथ होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। अब दूसरा पॉइंट, जब डीएमजी बाकी मेटल्स के साथ आता है, जैसे वो कोबाल्ट के साथ आ सकता है और कोई मेटल के साथ आ रहा है, तो तब वो न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे वो निकल के साथ है तो डीएमजी का चार्ज -1 लेना है। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन बताऊं तो निकल का एक्स हो जाएगा, डीएमजी क्योंकि यहाँ पे निकल के साथ है उसका -1 लेना है, तो 2 डीएमजी का -2 होगा। निकिल के अलावा अगर कोई और मेटल होता तो जीरो होता, राइट? जीरो ठीक है। होता है, यस यस यस। और ये वाटर तो बचपन से ही जीरो चार्ज रखता है, और ओवरऑल चार्ज क्या है? +2। तो यहाँ पे निकल का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो +4 आएगा। मान लो गलती से आपने डीएमजी को यहाँ पे जीरो ले लिया होता, क्योंकि बाकी मेटल्स के साथ वो जीरो है, तो फिर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा, विच इज द रॉन्ग आंसर। क्योंकि डीएमजी निकल के साथ है यहाँ पे, निकल के साथ वो -1 चार्ज रखता है। हम्म। समझा ये? यस सर। ओके, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब रुको, NiCl4 कर लेते हैं, चलो। ये बहुत सिंपल है, NiCl4। NiCl4 2-। बताओ इसका नाम क्या आएगा? कैटायोनिक है कि एनायोनिक है ये? इज इट कैटायोनिक अनायोनिक। और एनायोनिक? अनायोनिक। अच्छा, अच्छा। एनायोनिक है तो नाम दो अपने हिसाब से। हम्म। टेट्रा क्लोरिडो हम्म। तो क्या निकलेट। लिखूं? हाँ, परफेक्टो। सो इट इज टेट्रा क्लोरिडो। टेट्रा क्लोरिडो निकलेट। टेट्रा क्लोरिडो निकलेट। टेट्रा सो कैन यू क्लोरिडो। स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल राइट थोड़ा? हाँ, एक मिनट, हाँ। ऐसा? या। तो इट इज टेट्रा क्लोरिडो निकलेट 2 लिखेंगे, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप सॉल्व करोगे ना तो 2 आएगा। और लास्ट में स्पेस लगा के आईओएन लिखना। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये आपको है ना, नीट में इतना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि नीट में आपको पूरा नाम थोड़ी लिखना है, आपको तो सिर्फ ऑप्शन को गेस करना है। सो दे हाँ। विल गिव यू 4 ऑप्शंस। तो उतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम अपने को यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि एमसीक्यू में तो 4 ऑप्शंस आपको दिख ही रहा है वैसे। हम्म। ठीक है। सर, बट आई हम्म। वांटेड टू आस्क दिस, निकिल के आगे आयन नहीं लगेगा क्या ऊपर? लिखा है ना आईओएन। नो, ऊपर फॉर डायक्वाबस वाला। अरे हाँ, वेरी गुड, सी आई मिस्ड दैट। वेरी गुड। तो ये आईओएन, क्योंकि डब्बे के ऊपर कोई चार्ज दे दिया है उन्होंने। आयन इज सेपरेट और आयन इज विद द सेम वर्ड? नहीं, आईएन इज सेपरेट, इसलिए देखो वो अलग कलर से लिखा है। उस स्पेस के बाद आईओएन लगाना है। ओके। ऐसा हो गया ये। रुको, अभी मैं देखता हूँ इसमें।
ये अच्छे क्वेश्चन है तो वो करते हैं। हाँ, Na3ElF6 करते हैं, चलो। Na3ElF6। ये बता दो इसका नाम। Na3ElF6। हम्म। सोडियम। ओके, करेक्ट है। हेक्साफेरिडो। फ्लोरिडो। फ्लोरिडो। हम्म। सोडियम। अल्यूमिनेट। परफेक्ट। हेक्साफ्लोरिडो। अभी ऑक्सीडेशन नंबर भी लगे हाथ बता ही दो एल्यूमिनियम का। प्लस 3। हाँ, यहाँ पे तो +3 आएगा, क्योंकि उसका तो एक ही And there will be हाइड्रोजन। no iron here, right? नो Because आयन, यस, बिकॉज इट इज अ कंपाउंड, hmm. है ना। अब लास्ट वाला करते हैं, बाद में वी हैव टू गो ऑन टू द डिफरेंट सेट ऑफ नोमेनक्लेचर। लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर है वो देखो जरा। क्या दे दिया है, RH दे दिया है, RH। RH इज Rhodium। रोडियम। रोडियम। ये रोडियम किधर यूज होता है पता है? कहाँ पे? ज्वेलरी में यूज होता है। गोल्ड वगैरह लेने जाओगे ना, तो उसमें वो लोग हाँ। बोलते हैं कि उसमें, वो ज्वेलरी में सब डिजाइन वगैरह रहता है ना, तो उसमें रोडियम के स्टोन्स ऐड होते हैं। और रोडियम भी बहुत महंगा है, मतलब नॉट एज हम्म। एक्सपेंसिव एज दिस वन, गोल्ड, बट वो भी बहुत महंगा है। और गोल्ड के ज्वेलरी में थोड़ा तो रोडियम डालते ही है वो लोग, थोड़ा मिक्स करते हैं। स्किन क्रीम। और ये देखो, चलो पहले आपको ये बताना है, ये कैटायोनिक है, एनायोनिक है, या न्यूट्रल है ये। Neutral. This is neutral. फैंटास्टिक। वो मंडप के बाहर कुछ नहीं है और चार्ज भी नहीं है ना, तो बस वो मंडप का नाम दे दो। NH3 को अमीन बोलते हैं, सॉरी। और SCN का नाम थायोसाइनेट है। तो लास्ट में AT आ रहा है, तो ATO हो जाएगा वो। हम्म। तो नाम क्या लिखेंगे हम, ट्राई अमीन लिखेंगे, क्योंकि NH3 का नाम अमोनिया नहीं है, ये चैप्टर में अमीन है, तो वो लिखेंगे ट्राई अमीन। देखो, अगेन मैं स्पेशल कलर से लिख रहा हूँ बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अमीन का स्पेलिंग भी देखो, AMMINE है। सो ट्राई अमीन। फिर आप लिखोगे ट्राई थायोसाइनेटो, ऐसा। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा रोडियम का, आप फाइंड करो, मैं भी फाइंड करता हूँ। थायोसाइनाइड जो होता है उस पे -1 चार्ज होता है, उस पे -1 चार्ज होता है। हम्म।
क्या आ रहा है? हम्म। अमीन इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, राइट? यस। हायोसाइनेट के बाजू में थ्री क्यों? अरे हाँ, वो रोडियम के बाद लिखना था ना, सॉरी। रोडियम के बाद आएगा वो। हाँ। ऐसा। बराबर। यस। ओके। तो दिस इज वन सेट ऑफ नोमेनक्लेचर जहां पे कैटायन, अनायन या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट सेट ऑफ नोमेनक्लेचर। देर आर फोर टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर्स जो हमें करना है। फर्स्ट वाले ये सारे जिसको हम स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, जिसमें या तो कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायोनिक है, या तो न्यूट्रल है। अब आपको कैसे कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलेंगे पता है? ऐसा, ऐसा दे दिया। एजी, देखो, AgNH3 ट्वाइस, ऐसा। ये वाला देखो। तो बच्चे बोलते हैं सर इसमें क्या नया है, ये अभी तक जो हमने 15-20 स्ट्रक्चर्स किए उसके जैसा ही है। तो मैं बोलता हूँ उसके जैसा नहीं है, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। देखो क्वेश्चन में आगे ये भी आ रहा है, AgCN ट्वाइस। देखो ये स्ट्रक्चर को बोर्ड पे मैडम, ये हम्म। वाला मतलब आपको ऐसा लगेगा कि सर आपने दो अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है, बट ऐसा नहीं है ये। दिस एंटायर थिंग इज अ वन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके। मतलब दिस इज फर्स्ट टाइम हम ऐसे स्ट्रक्चर का नोमेनक्लेचर दे रहे हैं जहां पे दो सेंट्रल मेटल एटम्स है, दिख रहे हैं आपको? दोनों ही सिल्वर है। हाँ। हाँ, दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। डिफरेंट वाला भी मैं करवा रहा हूँ। ओके। तो अब जब आपके पास दो सेंट्रल मेटल एटम्स होते हैं ना, जब आपके पास दो सेंट्रल मेटल एटम्स होते हैं, तो आपको हम्म। ये याद रखना है। जस्ट 1 मिनट। ये आपको ये याद रखना है, जब दो सेंट्रल मेटल एटम्स होते हैं। जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट, कुछ यस। देख रहा हूँ यहाँ पे। हम्म, हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, ये आपको याद रखना है कि जब सेंट्रल मेटल एटम मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, मतलब एक सेंट्रल मेटल एटम दो बार आ रहा है, या दो अलग अलग सेंट्रल मेटल एटम्स आ रहे हैं, बराबर है ये। तो इसको हम कैसे लिखेंगे पता है? वी विल डिवाइड इट इनटू समथिंग कॉल्ड एज कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स एंड एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। मतलब इसमें जो पहला वाला पार्ट रहेगा ना, पहला वाला पार्ट, वो आपका हाँ। रहेगा कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स, ये वाला। जो सेकेंड पार्ट रहेगा ना, वो रहेगा आपका एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। ऐसा रहता है इसमें। समझा? यस। और नाम कैसे देंगे? तो अभी जो मैंने ब्लू कलर वाले पार्ट को हाईलाइट किया है ना, सिर्फ उसको देखो। आप मुझे बताओ, जब आप NaCl को तोड़ेंगे, NaCl को तोड़ेंगे, तो क्या चार्ज मिलेगा? मतलब क्या मिलेगा आपको? Na+and Cl-। हम्म। तो वैसे ही जब आप इसको तोड़ेंगे ना, व्हेन यू ब्रेक दिस कंपाउंड, व्हेन यू ब्रेक दिस कंपाउंड, तो आपको क्या मिलने वाला है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। व्हेन यू ब्रेक दिस, you are going to get something called as AgNH3। अब ध्यान से देखना, ये AgNH3 ट्वाइस, ओवरऑल प्लस चार्ज आएगा इस पे, +1। और AgCN ट्वाइस। But why are we breaking NaCl? हाँ, सॉरी। आपने बोला NaCl को ब्रेक करने के बाद we get Na+and Cl-। हम्म। Okay, never mind. Sorry, got it.
मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाँ हाँ, NaCl को एग्जाम्पल। तोड़ा तो Na+Cl- मिला ना। वैसे ही ये कंपाउंड को तोड़ेंगे तो ऐसा मिलेगा। अब आपका मिलियन डॉलर क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि सर अगर ऐसे ही तोड़ना है तो वो जो पहला डब्बा है उस पे +2 चार्ज दे दो और दूसरे वाले डब्बे पे -2 चार्ज दे दो, तो भी वो बैलेंस आउट कर देगा। बराबर। हाँ। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि सर +2 क्यों, पहले वाले डब्बे पे +3 रख दो, दूसरे वाले डब्बे पे -3 रख दो, तो भी बैलेंस आउट होगा। मतलब इन शॉर्ट आप तो कोई भी चार्ज रख सकते हो। तो बोलने का यस। सर ध्यान से सुनो, हम बाकी सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपको है ना सर याद रखना है कि यहाँ पे सिल्वर का है ना हमको कुछ भी करके ऑक्सीडेशन नंबर 1 लाना होता है। क्योंकि सिल्वर के लिए दो इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, द अवेलेबल ऑक्सीडेशन नंबर, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर इज 1 मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस में। समझा आपको? या। तो ये 1 तब हम ला पाएंगे अगर मान लो मैंने मान लो ये सिल्वर को है ना मैंने एक्स ले लिया, ठीक है, साइनाइड का -2। अगर मैं ओवरऑल चार्ज -1 दू तो ही मुझे एक्स का वैल्यू देखो +1 आएगा। ये समझा आपको? हाँ। अगर मान लो मैं 1 ना दूं इसको, मान लो मैं -2 देता तो फिर कुछ और आता आंसर। सिमिलरली देखो यहाँ पे भी वही कहानी चल रहा है। सिल्वर को एक्स ले लो, अमोनिया 0, ओवरऑल चार्ज +1। देखो फाइनल आंसर एक्स का वैल्यू +1 है। एंड व्हाट इज एक्स? एक्स इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिल्वर ओवर हियर। तो हमें सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर 1 लाना है, इसके लिए ऐसे प्लस और -1 करके ब्रेक किया है। समझा आपको? गॉट इट। अब ये प्लस और माइनस वाला जो दिया है ना डब्बा, उसको अलग से लिखना है। पहले कैटायन का नाम लिखो। तो NH3 लिगेंड है तो क्या नाम लिखोगे आप? डाई अमीन। डाई अमीन। हमेशा पहले कैटायन का नाम लिखते हैं। फिर सिल्वर, डाई अमीन सिल्वर। और उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो 1 लिख देंगे हम। समझाइए। यस। अब आपको अनायन का नाम लिखना है, मतलब जो नेगेटिव वाला डब्बा है, और वो स्पेस लगा के लिखना है बिकॉज ये कटायन हो गया। अब अनायन के लिए स्पेस लगाना है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम? डाई साइनिडो। और सिल्वर के लिए आर्जेंटेट लिखेंगे क्योंकि अब ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है। तो एनायन में हम क्या करते हैं? टू सेपरेट वर्ड्स। यस, वन इज कटायन वन इज अनायन। एंड आर्जेंटेट हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये एनायन है। तो देखो कितना कॉन्ट्रास्ट है लाइफ में। एक ही कंपाउंड में 2 बार सिल्वर आ रहा है, एक बार हम्म। उसको हम सिल्वर एज इट इज लिख रहे हैं। क्यों एज इट इज लिख रहे हैं? क्योंकि वो कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है। कैटायन में कोई नाम चेंज नहीं होता है मेटल का। बट दूसरी बार जब सिल्वर आ रहा है तो वो एनायन के फॉर्म में है। अनायोनिक कॉम्प्लेक्स हाँ। है ना वो, ओवरऑल -1 चार्ज है, तो उसको यस। आर्जेंटेट लिखेंगे हम। तो जो जो हमने ये वाला लिखा है ना, ये वाला देखो, पहले वाला ब्लू वाला डब्बा कटायन का था, तो देखो ये कटायन का नाम लिख दिया आपने, ये कटायन का नाम है। दूसरा वाला डब्बा ग्रीन कलर का था, वो अनायन था, तो अनायन का नाम लिख दिया। और दोनों के बीच में स्पेस लगाना है, स्पेस है देखो दोनों के बीच में अभी भी स्पेस है। बराबर है ये? समझा? यस। तो यस। इस तरह से ये ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्सेस का हम नाम देते हैं। समझा ये आपको? यस। ओके। नाउ लेट मी गिव यू वन मोर स्ट्रक्चर, वो हम करते हैं। PTEN ट्वाइस है, ओके। PTEN ट्वाइस, वो यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ PT है, EN ट्वाइस है, फिर आ जाएगा आपका Cl2, और है अपना ZnCl4। ऐसा। ये देखो ये कटायन, हमेशा वो लोग पहले कटायन ही देंगे और बाद में अनायन देंगे। अब आपको है ना कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए, जैसे सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है,
और फिर और एक बेसिक आपको याद रखना है, जब प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 होता है, प्लैटिनम और पेलेडियम दोनों। हम्म। वही प्लैटिनम और पेलेडियम का जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको 2 लाना है। जिंक का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर +2 आता है, जिंक कैडमियम और मतलब जिंक और कैडमियम का। समझ में जिंक आया? और कैडमियम। कैडमियम, कैडमियम। कैडमियम सीडी। कैडमियम। हम्म। पर ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लैटिनम और पेलेडियम, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, प्लैटिनम और पेलेडियम का जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 आता है। और वही प्लैटिनम और पेलेडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आता है। समझ में आया ये? अब ध्यान से सुनना, इसको स्प्लिट कैसे करेंगे? तो बोलेगा सर स्प्लिटिंग करना तो बहुत इजी है, आप क्या लिखोगे? पीटी लिखोगे, EN ट्वाइस लिखोगे, आप Cl2 लिखोगे, डब्बा बनाओगे। अब डब्बे पे क्या चार्ज देना है वही तो हमें डिसाइड करना है। +1 -1 दे दे दोनों को, +2 -2 दे दे, क्या दे दे, वही तो हमें सीखना है। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बोला कि जिंक के ऊपर हमेशा चार्ज क्या आना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर जिंक का। +2। हाँ, तो अब मैं ये जिंक वाले डब्बे पे क्या चार्ज दूं, देखो। जिंक का X होता है, क्लोरीन का -2, वो सॉरी क्लोरीन का -1 होता है तो -4। अब इक्वल टू क्या मैं रखूं सो दैट X का वैल्यू मुझे +2 मिले, क्योंकि जिंक के लिए +2 ही हमें बाय डिफॉल्ट रखना होता है इट ऑक्सीडेशन। शुड बी -2। वेरी गुड। मतलब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे -2 है, अरे भाई यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे +2 होगा बैलेंस करने के लिए। अभी हम्म। समझा? ओके। बस अभी इसको तोड़ के लिखो, देखो, वी हैव 2 minutes टू कंप्लीट दिस एंटायर आयोपैक नेम, लेट्स सी वेदर वी कैन डू दिस और नॉट। पहले हम लिखेंगे डाई क्लोरिडो, पहले कटायन का नाम, तो डाई क्लोरिडो लिखेंगे हम। फिर लिखेंगे बिस इथेन 1,2-डायमाइन। फिर क्या हो जाएगा बताना? ये पूरा बिस इथेन 1,2-डायमाइन, प्लैटिनम लिखेंगे ना, प्लैटिनम। Why have we written that in bracket, the ethane 1,2 diamine? वो ऐसे ही लिखते ना, लिगेंड्स, मल्टीपल लिगेंड्स है तो दे सेपरेट बाय राइटिंग दिस एज इन, राइटिंग देम इन ब्रैकेट्स, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में। प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 4 आएगा बिकॉज उसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है, और सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा। तो ये पूरा सिंगल कॉम्प्लेक्स है। अब आपको ये लिखना है, टेट्रा, स्पेस लगा के लिखना है, टेट्रा क्लोरिडो जिंकेट, और जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 2। तो जो रेड, सॉरी जो येलो में लिखा है इट इज वन वर्ड, ये वाला, ये एक वन वर्ड है, और ये वाला एक वन वर्ड है, और दोनों के बीच में स्पेस लगाना है आपको, स्पेस लगाना है। समझ में आया है ये आपको? Yes, sir. ये देखो पहला डब्बा ये रहा आपका, ये पहला डब्बा है, तो ये पहला डब्बा है तो उसका नाम भी देखो ऐसा कुछ है। दूसरा डब्बा है, वो ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूं देखो, और हाँ। ये ग्रीन कलर वाला, चलो वी आर डन।